पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी शरीर भूखा है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी चौंकाने वाले सच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं छुपी हुई भुखमरी। ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है। हम सब यही तो मानते हैं कि अगर पेट भर गया, मतलब शरीर को जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई रोज पेट भरकर खाना खाए पर अंदर ही अंदर भूखमरी का शिकार हो रहा हो? तो चलिए, पहले हिस्से में हम उस भूख की परतें खोलते हैं जो पेट में नहीं बल्कि शरीर की कोशिकाओं में महसूस होती है। एक ऐसी भूख जिसका असर बहुत गहरा होता है। चलिए, एक बहुत ही आम सी तस्वीर की कल्पना करते हैं। एक स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहता है। सुबह नाश्ते में पोहा, लंच में कचौड़ी और रात में डोसा। पेट तो हर दिन फुल रहता है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन क्या उसके शरीर की जो असली ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं? यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। और यहीं पर हमें दो अलग अलग चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है भूख मिटाना और दूसरा है शरीर को पोषण देना। देखिए, डोसा और कचौड़ी पेट तो भर देते हैं, मतलब हमें कैलोरीज यानी कि ऊर्जा दे देते हैं। लेकिन शरीर को सिर्फ चलने फिरने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए, उसे विटामिन्स और मिनरल्स जैसे जरूरी पोषक तत्व भी चाहिए। और शायद उस खाने में इनकी ही कमी थी। पता है, इस हालत का एक वैज्ञानिक नाम भी है। इसे कहते हैं छुपी हुई भुखमरी या हिडन हंगर। ये वो सिचुएशन है जब कैलोरी तो शरीर को भरपूर मिल रही हैं, पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन शरीर को जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि शरीर को असल में चाहिए क्या? चलिए दूसरे हिस्से में इस बात को और गहराई से समझते हैं कि सिर्फ कैलोरीज यानी कि ऊर्जा ही हमारे लिए काफी क्यों नहीं है। इसको ना एक गाड़ी के उदाहरण से समझिए। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, जो कि उसकी ऊर्जा है। लेकिन अगर उसमें इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल ये सब न डाले जाएं तो क्या होगा? इंजन सीज हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारे शरीर को भी ऊर्जा के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ताकि वो सही से काम कर सके। तो ये जरूरी पोषक तत्व हमें मिलेंगे कहाँ से? वैसे तो इसके कई स्रोत हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स एक बहुत ही सीधा साधा नियम बताते हैं। रोजाना कम से कम 100 ग्राम फल और 100 ग्राम हरी सब्जियां जरूर खाएं। ये छोटी सी आदत शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स देने के लिए एक जबरदस्त शुरुआत है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो छुपी हुई भुखमरी है, ये सिर्फ गरीबी या जानकारी की कमी से जुड़ी समस्या नहीं है। ये पढ़े लिखे, अच्छे खाते पीते घरों में भी बहुत आम है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी। यह अक्सर आयरन जैसे पोषक तत्व की कमी से होती है, भले ही कोई इंसान देखने में बिल्कुल स्वस्थ और मोटा ताज़ा क्यों न लगे। ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है, ये एक सच्ची घटना से समझते हैं। एक महिला ने एक एक्सट्रीम डाइट अपनाई जिसमें वो सिर्फ फल और सब्जियां ही खाती थी। तो हुआ क्या? स्टेप 1, उसने सिर्फ यही खाना शुरू किया। स्टेप 2, उसका पेट भर जाता था, उसे कभी भूख महसूस नहीं हुई। स्टेप 3, लेकिन उसके शरीर को प्रोटीन, फैट्स जैसे कई बेहद जरूरी पोषक तत्व मिलने बंद हो गए। और स्टेप 4, आखिर में पेट भरा होने के बावजूद कुपोषण से उसकी मौत हो गई। ये तो हुई शरीर की छुपी हुई भुखमरी की कहानी। लेकिन इस सब से एक और गहरा सवाल उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा शरीर भूखा रह जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी भूखा रह जाए? क्या हमारे दिमाग को भी कुछ ऐसे खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है जिनके बिना वो कुपोषित महसूस करने लगे? चलिए, अब इस आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे दिमाग के, हमारे मन के वो कौन से छुपे हुए पोषक तत्व हैं जिनकी उसे सख्त जरूरत होती है। देखिए, जैसे शरीर को विटामिन्स की जरूरत है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी कुछ खास केमिकल, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन्हें न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जो हमें दूसरों से प्यार, लगाव और जुड़ाव महसूस कराता है। फिर है डोपामाइन, जो किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन और उसे पूरा करने पर खुशी का एहसास देता है। और सेरोटोनिन, जो मन को एक तरह की स्थिरता और शांति भरी खुशी देता है। एक बहुत ही गहरी कहावत है, कोई भी व्यक्ति जो कायर है वो प्रेम नहीं कर सकता।
अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो प्रेम और भक्ति जैसी गहरी भावनाओं के लिए हिम्मत और जुड़ाव की जरूरत होती है, और ये हिम्मत हमें ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल से मिलती है। मतलब अगर दिमाग में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमारी गहरी भावनाएं महसूस करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। अब देखते हैं कि इन दोनों बातों में समानता क्या है। जैसे शरीर के लिए जंक फूड होता है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग के लिए भी एक तरह का जंक फूड होता है। आज के ज़माने में हमारे दिमाग का जंक फूड क्या है? वो है घंटों तक चलने वाली अंतहीन स्क्रोलिंग और रील्स। ये कंटेंट हमारे दिमाग को लगातार एक्टिव तो रखता है, एक तरह के अलर्ट मोड में, लेकिन उसे जो असली मनोवैज्ञानिक पोषक तत्व चाहिए, जैसे कि सच्चा इंसानी जुड़ाव, शांति और गहरा लगाव, वो नहीं दे पाता। ये टेबल इस पूरी तुलना को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है शारीरिक भूखमरी, इसमें शरीर को पोषक तत्वों की कमी होती है और कैलोरीज की अधिकता, इसका स्रोत है जंक फूड। अब दूसरी तरफ देखिए मनोवैज्ञानिक भूखमरी, इसमें सच्चे जुड़ाव की कमी होती है और दिमाग हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है, और इसका स्रोत है जंक कंटेंट जैसे कि रील्स। देखिए समानता कितनी साफ है। तो ये दिमागी कुपोषण असल में होता कैसे है? स्टेप 1, हम बहुत ज़्यादा रील्स जैसा कंटेंट देखते हैं जो दिमाग को अलर्ट रखता है। स्टेप 2, इसकी वजह से हमारा दिमाग 2400 घंटे एक अलर्ट मोड में चला जाता है। स्टेप 3, लगातार ऐसा होने से प्यार और लगाव वाला जो ऑक्सीटोसिन का रास्ता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। स्टेप 4, और इसका नतीजा होता है अलगाव। हम लोगों से घिरे होने के बावजूद अकेला और खालीपन महसूस करने लगते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए इससे हमें क्या सीखना चाहिए? असली समाधान है हमारे नजरिए में बदलाव। हमारा लक्ष्य सिर्फ पेट की भूख मिटाना या मन की बोरियत को दूर भगाना नहीं होना चाहिए। ये तो बस खालीपन को भरने जैसा है। असली सेहत का मतलब है जानबूझकर एक्टिवली अपने शरीर और मन दोनों को वो चीजें देना जिनकी उन्हें सच में जरूरत है। जैसे शरीर को सही भोजन चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी अच्छे विचार, गहरे रिश्ते और रचनात्मकता चाहिए। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहेगा। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज आप अपनी कौन सी छुपी हुई भूखमरी को मिटाने का फैसला करेंगे? क्या वो शरीर की होगी या मन की, या शायद आज दोनों का पोषण करने